नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय की धरती से चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए आरजेडी पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने अपनी सभा से बिहार की सियासी फिजा को बदल दिया। पीएम मोदी ने नया नारा दिया, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। एनडीए कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून की ये वो तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी ने खुद बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने प्रचार का शंखनाद कर बिहार की सियासी फिजा को बदल दिया। बेगूसराय और समस्तीपुर की धरती से पीएम मोदी जमकर गरजे। चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार सभा करने आए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला तो पीएम मोदी के तेवर को देख एनडीए कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई हो गया। समस्तीपुर में पीएम का मैथिली वाला अंदाज सभी को भा गया। हम तोहरा सबका प्रणाम करे छियो। की हालचाल छो? समस्तीपुर में भीड़ को देख पीएम मोदी गदगद थे। पीएम ने कहा, इतनी भीड़ तो गुजरात में भी नहीं जुटा पाता। पीएम ने यहां नया नारा दिया, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। समस्तीपुर का ये जो माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। मिथिला की धरती पर चुनाव प्रचार करने आए पीएम मोदी पग पग पोखर, मछली और मखान का जिक्र करना भी नहीं भूले। मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा, ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये एक नई क्रांति की आरंभ है। आप कहते भी हैं, पग पग पोखर, पग पग पोखर, माछ मखान, सरस बोल, मुस्की मुख पान। बेगूसराय में पीएम मोदी ने दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा को भी याद किया और कहा, जब भी छठ का महापर्व आता है, शारदा सिन्हा की याद स्वाभाविक है। उनके गाए छठ के गीत हमेशा गूंजते रहते हैं। जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। और शारदा जी तो बेगूसराय की बहू थी। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। चुनावी मंच से हुंकार भरने से पहले पीएम मोदी समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम जाकर जननायक को श्रद्धांजलि दी और एक बड़ा सियासी संदेश दिया। कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। इस मौके पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की एक मॉडल झोपड़ी का भी अवलोकन किया और झिझिया कलाकारों से बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ रहे। पीएम मोदी ने चुनाव के ऐलान के बाद अपनी जनसभा से बिहार के सियासी माहौल को बदल दिया है। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बजा दिया है। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता रजनीश कुमार और मुकेश कुमार और बेगूसराय से शैलेंद्र के साथ संतोष की रिपोर्ट। जंगल राज के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर आरजेडी बार बार घिर जाता है वो है परिवारवाद।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपनी हर जनसभा में वे परिवारवाद के मुद्दे को उठाना नहीं भूलते। और इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस पर पीएम और सीएम की जोड़ी ने दोहरा प्रहार किया है। अब कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था? जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। कांग्रेस का एक परिवार है, जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी परिवारवाद का मुद्दा बड़ा होने वाला है। समस्तीपुर से चुनावी शंखनाद करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधा और कहा, पिछली सरकार के पास काफी लंबा वक्त था पर उन्होंने बिहार के लिए कुछ काम नहीं किया, बस अपने परिवार को आगे बढ़ाया। और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है, इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया। सीएम के बाद मंच का मोर्चा संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम के ही आरोप को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पर भी प्रहार कर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए लालू और गांधी फैमिली को सबसे भ्रष्ट परिवार करार दिया। एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। जवाब में आरजेडी ने एनडीए में शामिल दलों के भीतर परिवारवाद पर भी सवाल किए हैं, सुनिए। ही नहीं, परिवार दर परिवारवाद करने वाले लोग कहीं ना कहीं एनडीए के साथ हैं। जीतन राम मांझी जी परिवारवाद से अब परिवारवाद के आगे परिवार दर परिवारवाद की ओर बढ़ गए हैं, और उसी तरह से चिराग पासवान जी। परिवारवाद हमेशा से आरजेडी और कांग्रेस के लिए एक कमजोर कड़ी रही है, जिस पर विरोधी उन्हें घेरते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता नरेंद्र नीतीश की जोड़ी पर भरोसा जताती है या लालू और गांधी परिवार पर। समस्तीपुर से संवाददाता रजनीश कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केस लड़ने में हो जाएगा आसान, बन जा छोरी तेजस्वी की जान। जब तेजस्वी सरकार बनता हूं तो सब यादव रंगदार बनता हूं। ये कुछ गानों के बोल हैं जो सियासी मौसम में गूंज रहे हैं। इन गानों में आरजेडी का जिक्र है, लालू और तेजस्वी का जिक्र है, और साथ में है जंगल राज का खुला ऐलान। अब इन गानों को लेकर आरजेडी पर एनडीए हमलावर है। पीएम मोदी ने खुद आरजेडी के इन जाति सूचक वाले गानों पर हमला बोलते हुए धमकाने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब समस्तीपुर पहुंचे तो एक बार फिर आरजेडी के जंगल राज को लेकर जोरदार हमला किया। ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है। दंगे, फसाद, अपहरण, लूटपाट, लालू राबड़ी शासन के दौरान ये घटनाएं इस कदर बढ़ गई थीं कि उस दौर को जंगल राज की उपमा मिल गई। पर तेजस्वी का कहना है कि ये बातें पुरानी हैं
अब आगे की बात होनी चाहिए, लेकिन इन दिनों